मैं इस टाइम मौजूद हूँ खावर रियाज सैलून पर, जहाँ पर देख सकते हैं आप कितना रश दिखाई दे रहा है। इस हवाले से हम बात करते हैं यहाँ पे जो वर्कर्स हैं इनका क्या कहना है, क्या सूरत हाल है। अभी ईद में एक दिन बाकी रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि भी क्या सूरत हाल है। सीट्स जो हैं बिल्कुल फिल हैं, हेयर डाई हो रहे हैं, कटिंग्स हो रही हैं और साथ ही साथ जैसे ख़वातीन वैक्स कराती हैं मर्द हजरात भी करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ज़रा ये तो कुछ बताइएगा। मैम ये तो अब इस टाइम पे फैशन बन चुका है, सब कुछ यानी कि सब काम लेडीज़ भी करवा रही है तो जेंट्स भी करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बार बार रश आ रहा है, चला जाता है, इसी तरह बस मेला चल रहा है, कर रहे हैं काम। अभी एक दिन बाकी रह गया है और अभी से ही देखा जा रहा है कि कितना रश है। तो क्या सर्विसेज ज़्यादा जो हैं अभी चल रही हैं इसकी? फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर। जेंट्स में भी मैनीक्योर पेडिक्योर करवा बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड। और डाई और रिबॉन्डिंग वगैरह का क्या सूरत हाल? केराटिन वगैरह भी बहुत यूज़ इस्तेमाल हो रही है। जेंट्स भी करवा रहे हैं केराटिन? जी, लॉन्ग हेयर में जेंट्स केराटिन वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ईद की कैसी तैयारियां कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि फैमिलीज़ में ख़वातीन को तो आप खावर सैलून पे साथ वाले रूम में बिठा के आए हैं, आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा ये? बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, और कब से आप इनकी सर्विसेज ले रहे हैं और अभी ईद के लिए क्या स्पेशली डाई करवाएंगे, कटिंग्स कराएंगे, क्या कुछ करा रहे हैं? अभी तो मैं बियर्ड और कटिंग ही करवाऊंगा और सर्विसेज आई थिंक मैं पिछले 15 साल से इधर आ रहा हूँ। 14-15 साल हो गए मुझे इटली से इधर आते हुए। इसी हवाले से मेरे साथ कुछ और कस्टमर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या जो है ये कटिंग करवा रहे हैं, इनकी सर्विसेज की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप खावर पर मौजूद हैं, इनकी सर्विसेज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यहाँ 8-9 साल से आ रहा हूँ। बेहतरीन सर्विसेज हैं, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा हम और कहीं भी नहीं जाते। क्या करवाने आए हैं यहाँ पे? मैं अपनी बियर्ड, हेयर कट, मैनीक्योर, पेडिक्योर। मैनी पैडी भी करवाया आपने? जी वो मैंने करवा लिया। ठीक है, और जैसे ख़वातीन का होता है मैनी पैडी, उसी तरह ही सर्विसेज होती हैं इनकी कि सेपरेट होती हैं जेंट्स की? उसी तरह होती हैं, सेम। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर और कुछ मज़ीद कस्टमर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप यहाँ की सर्विसेज जो है अभी क्या करवाने आए हुए हैं? बस हेयर कट और बियर्ड। ठीक है, अभी मुझे पता चला यहाँ मैनी पैडी और डाइस भी हो रहे हैं, तो आपने कोई ऐसी सर्विसेज ली है? ऐसी है करवाई है जी, मैनी पैडी करवाया इधर से, बहुत अच्छा था। ठीक है, अभी एक और वर्कर मौजूद हैं, इनकी राय जानते हैं कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है। आप मुझे बताएं कस्टमर्स आपके सेक्शन में क्या करवा रहे हैं? मेरे सेक्शन में जी हेयर कट और बियर्ड ज़्यादा और फेशियल का है। जो जेंट्स में कटिंग और जो बेसिक सर्विसेज हैं उसके अलावा सबसे ज़्यादा टॉप लाइनर कौन सी है? टॉप लाइनर इस टाइम तो केराटिन मैं एक्सटेंसो, देख रही थी बॉक्स में वैक्सिंग भी यहाँ मौजूद है जेंट्स एरिया में। केराटिन एक्सटेंसो वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा इन है इस फील्ड में जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि केराटिन लॉन्ग हेयर्स के लिए और वैक्सिंग ये सब कुछ सर्विसेज यहाँ मौजूद है। अब हम इनके लेडीज़ वाले सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि सैलून में अभी क्या सर्विसेज अवेल करने के लिए आप आए हुए हैं? मैं अपने बेटे की कटिंग करवाने आई हूँ। क्या सूरत हाल है, इसकी तैयारियाँ हो गई? जी इंशाल्लाह हो गई। बच्चों की कटिंग यहाँ करवाने में इनके बाबा भी साथ होंगे, जेंट्स सेक्शन में आप भी हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं कि एक ही फैमिली एक छत तले सारी सर्विसेज ले लेती हैं? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। ठीक है, और अभी बच्चों की कटिंग करवा ली है कि करवानी है आपने? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, इसी हवाले से बच्चे से पूछते हैं कि ये कौन सा हेयर कट करवाएंगे और ईद की क्या तैयारी की है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएंगे कौन सी हेयर कट कराएंगे आप? हेयर कट मम्मा बताएंगी। ईद की तैयारी हो गई है? जी। क्या तैयारी की है? क्या ड्रेसिंग करनी है? अभी गर्ल्स और बॉयज़ में एक ही फैशन है, फर्शी शलवार। आपने क्या पहनना है? शलवार में कौन से? वाइट कलर। ट्रेंडिंग में तो फर्शी है, तो आप कौन सा पहन रहे हो? नहीं है ना, दोनों के लिए है, मेल और फीमेल के लिए भी एक ही ट्रेंडिंग में जा रहा है। अच्छा, इसी हवाले से मेरे साथ जो है अभी एक वर्कर मौजूद हैं। अभी सर्विसेज जो हैं ज़्यादातर ख़वातीन कौन सी अवेल कर रही हैं? हेयर कट और ड्राई एंड स्टिक्स। ठीक है, और कटिंग में भी जो है फैशन में कौन सी है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा आजकल बटरफ्लाई चल रही है, कट एंड बैंग्स चल रहे हैं। हाँ, और कुछ ऐसी लुक्स होती हैं जो क्लाइंट को होता है कि हमारे जो फेस पे सूट करे वो कर दें, ये भी चीज़ है। और अभी ईद के हवाले से जो है मैनी पैडी और मज़ीद कौन सी सर्विसेज हैं जो ख़वातीन ज़्यादा अवेल करती हैं? फेशियल हो गया, मैनी पैडी हो गया और हेयर कट
और डाई स्टिक्स, स्टेंसो, केराटिन। इस हवाले से जो है मेरे साथ एक और वर्कर मौजूद हैं जो बच्चों की कटिंग कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि बच्चों का जो हेयर स्टाइल है सबसे ज़्यादा कौन सा चल रहा है आजकल। मुझे बताएं कि बच्चों के हवाले से कौन सी कटिंग्स जो हैं अभी ज़्यादा कर रहे हैं आप? ये फेड है, मल्ट फेड चल रहा है, यहाँ पे टेपर है, वही ज़्यादातर लोग यहाँ बैक होम। अच्छा, मोस्टली बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि बाल हैवी लगने चाहिए, तो उस हवाले से कौन सा हेयर कट जो है वो आप कर रहे हैं? ज़्यादातर आजकल जो है फेड ही चलता है, तो उसी पर सारा तवज्जो देते हैं, वही चल रहा है, वही कर रहे हैं सर। ठीक है। एक और वर्कर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये बड़ी स्पीड से जो है सीज़र कट कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या जो है ट्रेंडिंग में जा रहा है हेयर स्टाइल। मुझे बताएं कि बॉयज़ के हवाले से कौन सी कटिंग जो है वो ट्रेंडिंग में? मैं फेड ही है, फेड ही कर रहा हूँ बॉस का भी मैं। ठीक है। और ये भी आप स्पाइक्स बना रहे हैं, कुछ हेयर ड्रायर के साथ सेटिंग भी कर रहे थे, तो ये परमानेंटली रहेगा या फिर शावर के बाद ये उस तरह ही हो जाता है? नहीं, स्टाइलिंग होती है, शावर के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। वो इन्होंने रेगुलर खुद थोड़े बहुत नीट करने पड़ते हैं उनको। आप कितने अर्से से यहाँ पे सर्विसेज अवेल कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं? यस, ये सबसे अच्छी शॉप है इधर लाहौर में, और मैं इनके पास मंथली मेरा इधर लगता है, मैं आके सर्विसेज अवेल करता हूँ एंड आई एम सेटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज। ठीक है। ईद की तैयारियाँ होगी, उसमें सबसे ज़्यादा मेन काम जो था वो सैलून सबसे ज़्यादा था और वो सबसे लास्ट पे हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे लेडीज़ के हवाले से भी आप फैमिलीज़ भी आपकी यहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ ख़वातीन और जेंट्स का जो है कम्बाइन सेशन है। सबको इसके नीचे सर्विसेज मिल जाती हैं इस शॉप पे। आप आएंगे तो आप किड्स से लेके आप वुमेन हैं जो भी हैं, आपको सर्विसेज वो देंगे, तो जो अच्छी बात है कि आपको मिल जाती है। यस। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पर जो हैं जेंट्स जो हैं फेशियल भी करा रहे हैं। अब ख़वातीन तो कहते हैं कि मेकअप करती हैं स्किन ख़राब हो जाती है, लेकिन लड़कों को फेशियल की क्या टेंशन है? इसी हवाले से मेरे साथ जो वर्कर मौजूद हैं इनसे जानते हैं, ये स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, ये बताएंगे कि इसकी क्या सूरत हाल होती है करने के बाद। मुझे ये बताएं कि ये फेशियल का क्या सीन है भाई? लड़के भी इसमें फेशियल का सीन जो है ना, बेसिक फेशियल हमारी स्किन केयर के लिए होता है, वो किसी भी ब्रांड से ले लें, ठीक है। फेशियल का मतलब है डेड स्किन को रिमूव करना, ठीक है, ना कि बहुत गोरा चिट्टा हो जाना, ठीक है। इसमें यह कि आपकी जो एपिडर्मस लेयर्स होती हैं वो अपना रिमूव होती है, उसके साथ आपकी जब वो रिमूव होती है, जो डर्मस लेयर होती है उसमें बहुत सी ग्लोइंग होती है, बहुत सी शाइन होती है, जो डर्मस लेयर होती है। एपिडर्मस जो होती हैं वो होती है डेड स्किन की लेयर। जब फेशियल से वो रिमूव होती है तो आपकी एक नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो बाहर आती है। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो लड़कियां करवाएं या लड़के करवाएं, वो सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। जो भी अपनी स्किन केयर करने के लिए इसको यूज़ करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। जल्दी एंटी एजिंग स्किन है, अगर मेडीबैक स्किन, अगर उसको ब्रेकआउट है, एक्नी है, पिगमेंटेशन है, कुछ भी है, तो फेशियल उसका सल्यूशन है कि फेशियल करवाएगा, उसकी स्किन दिन ब दिन अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट होती जाएगी। कटिंग के साथ जेंट्स भी मैनीक्योर और पेडिक्योर करवा रहे हैं। ख़वातीन के हवाले से बात करें तो वो हेयर डाई और केराटिन कराने में ज़्यादा जो है शौकीन दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, ईद पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो ख़वातीन दिखाई देती हैं या मर्द हजरात दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।